अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण नसीब। आज मैं आपको बताऊंगी डीबॉन्डिंग क्या है। अब आपका सारा का सारा जो ब्रेसिस का जर्नी था वो कंप्लीट हो गया और अब आपका ये फाइनल विजिट है डॉक्टर के साथ। तो उस दिन वो कहते हैं कि हम जब आप लास्ट विजिट में अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हम नेक्स्ट विजिट में जो है आपकी डीबॉन्डिंग परफॉर्म करेंगे। तो डीबॉन्डिंग में क्या होता है कि जब जैसे कि पहले विजिट होता है पेशेंट का, तो हम एक एक दांत पे ब्रेसिस को बॉन्ड करते हैं कॉम्पोजिट के साथ, स्पेशल लाइट के साथ हम एक एक दांत पे कॉम्पोजिट को लगाते हैं। तो लास्ट विजिट में हम वो सारी की सारी ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है जिसमें हम इन ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं, इनको कहते हैं डीबॉन्डिंग। तो डीबॉन्डिंग के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पेशेंट जो है उसने डीबॉन्डिंग कर ली है, अपनी दांतों की सारे के सारे ब्रेसेस उतर गए हैं। अब इसके बाद ये है कि जो मटेरियल आपके दांतों के ऊपर लगा हुआ है उसको रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो कि डेंटिस्ट को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है डेंटिस्ट के लिए कि डीबॉन्डिंग उन्होंने किस तरीके से करनी है। आपने जो है वो पेशेंट के दांतों के ऊपर से ब्रेसेस को रिमूव कर दिया है। क्योंकि ये टॉपिक इसीलिए बता रही हूँ कि हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं स्केलिंग कराने के लिए और उनके दांतों के ऊपर स्टेन होता है, और जब हम स्केलिंग परफॉर्म करने लगते हैं तो उनके दांतों के ऊपर अभी भी कुछ ना कुछ कॉम्पोजिट लेफ़्ट ओवर पड़ा होता है। और जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, हमने आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, 2 साल पहले हमने ब्रेसेस का ट्रीटमेंट ख़त्म कराया। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि टाइम टेकिंग है और पेशेंट के लिए, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर दांत की जो सरफेस है वो रफ़ होगी तो उसके ऊपर वो आराम से जो है स्टेन को कैच करेगी। तो आपने बहुत ज़्यादा जेंटल होना है। हमारे पास स्पेशल टाइप के रबर बर आते हैं जिसके थ्रू हम आराम से कॉम्पोजिट को रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए, आपने रबर बर यूज़ करना है, आपने नॉर्मल जो बर है वो कभी भी दांतों के ऊपर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे दांतों की शाइन भी चली जाएगी और दांतों के ऊपर एक इरेगुलर लाइंस आ जाएंगी, जो भी फ्यूचर में कैविटीज़ तो नहीं लेकिन स्टेन को कैच करेंगी। और पेशेंट जब भी चाय कॉफ़ी या कुछ लेगा तो वो मोर प्रोन हो जाएगा उनके दांत स्टेनिंग की तरफ। तो नंबर 1 तो आप जो है हमारे पास कॉम्पोजिट की जो है पॉलिशिंग किट आती हैं, और उसमें कुछ ऐसे हमारे पास स्लो स्पीड हमारे पास ये डिस्क होती हैं, या फिर आप उन्हें कह सकते हैं बर टाइप होते हैं रबर के, जो कि आपकी कॉम्पोजिट को रिमूव कर देते हैं दांतों के ऊपर से। ठीक है, तो वो आप लाजमी यूज़ करें, एक एक दांत के ऊपर उसको यूज़ करें, और उसके बाद आप पानी से दांतों को क्लीन करके और ड्राई करके मेक श्योर करें कि हर चीज़ रिमूव हो गई है या नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी है। उसके बाद आप नॉर्मल पेशेंट की स्केलिंग परफॉर्म करें, ताकि पेशेंट के जो दांत हैं अपने गुड ओरल हाइजीन में आ जाएं। जो भी उसकी प्लाक डिपॉजिट्स थी, जो भी ब्रेसिस की वजह से वो थोड़ी बहुत उसकी जो ब्रशिंग थी वो कॉम्प्रोमाइज़ थी, वो लॉन्ग टर्म में इसकी तरफ ना आ जाए। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर हम अब डिबॉन्डिंग वाले दिन थोड़े सी जो है तेज़ी में काम करेंगे और हम बर यूज़ कर लेते हैं, या हम स्केलिंग ऐसे परफॉर्म कर देते हैं, कुछ लेफ़्ट ओवर रह जाता है, वो चलें कोई बात नहीं, अगर किसी और सेफ हैंड में जाएं तो वो उसको रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर हम बर के थ्रू स्क्रैचेस दे देते हैं पेशेंट के दांतों को, तो वो पेशेंट के लिए, लाइफ के लिए सेफ़ नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको डिबॉन्डिंग पे पता होनी चाहिए, और पेशेंट को भी पता होनी चाहिए कि जब उन्होंने डिबॉन्डिंग पे जाना है तो अपना होमवर्क करके जाएं, ताकि उन्हें पता हो कि क्या क्या प्रोसीजर उनके साथ होने वाला है और क्या क्या चीज़ें उनके दांतों के लिए सेफ़ हैं। अगर जो पेशेंट अपने दांतों का बहुत ख्याल रखते हैं, थ्रू आउट द ट्रीटमेंट उन्होंने अपनी ओरल हाइजीन बहुत अच्छी रखी हुई है, और प्लस ये है कि ये भी डिपेंड करता है कि डेंटिस्ट ने जब आपके, या ऑर्थोडोंटिस्ट ने जब आपके दांतों पे ब्रैकेट्स लगाई थी, तो उन्होंने जो जब एक एक हम ब्रैकेट को लगाते हैं तो स्क्वीज़ करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्पोजिट बाहर की तरफ आ जाता है। अगर वो कॉम्पोजिट साथ साथ ही रिमूव कर दिया जाए तो जब लास्ट विजिट होते हैं तो इतना ज़्यादा कॉम्पोजिट दांतों पे होता ही नहीं है जिसको रिमूव करना मुश्किल हो। हल्का सा आप हाई स्पीड में एक कॉम्पोजिट क्लियर करने का रबर बर आता है, उसके थ्रू आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं और आपको पता भी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।